देश में 10 से ज्यादा राज्यों में इस समय मॉनसून की वजह से, भारी बारिश की वजह से जबरदस्त तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश का शहर शहर सैलाब का संकट है, तमाम नदियां उफान पर है और अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ती नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा ये जो सैलाब का संकट है, हम आपको लिए चलते हैं सीधे गुजरात। वहां मंडरा रहा है 8 जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद गंभीर है। सबसे ज्यादा संकट तो राजकोट में है। बारिश का पानी सिविल अस्पताल के बेसमेंट तक में घुस गया है और इसी वजह से अस्पताल से मरीजों को निकालने की कोशिश इस समय की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते आज राजकोट में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। राजकोट में सड़क पर जैसे समंदर बह निकला है, सैलाब उमड़ पड़ा है। ये नतीजा है कुदरत के उस कहर का, जिससे राजकोट शहर त्राही त्राही कर रहा है। महज एक रात में 7 इंच बारिश। और अब अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, डैम लबालब। आज ही 2 बांध के 4 दरवाजे खोले गए। निचले इलाके से लोगों को महफूज ठिकाने तक ले जाने की तैयारी तेज। ये हाल है गुजरात के राजकोट शहर का, जिसे मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया है। एक ही रात में 7 इंच तक हुई बारिश ने पूरे शहर को लाचार कर दिया। शहर के अहम इलाकों में तो जल भराव हुआ ही। राजकोट सिविल अस्पताल तक में पानी भर गया और नौबत ही आ गई कि लोग अपने मरीज को भारी बारिश के बीच अस्पताल से घर ले जाने पर मजबूर हो गए। अस्पताल की बेसमेंट पानी से लबालब है। गुजरात के जिन जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट है, उनमें से एक राजकोट भी है। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को जल भराव वाले इलाकों से सुरक्षित इलाके तक ले जाने में जुटी हैं। राजकोट के रामनाथ शमशान के पास पानी में तैरता शव भी मिला। माना जा रहा है कि पानी में बह जाने की वजह से मौत हुई है। राजकोट शहर के हालात इस वक्त बेहद गंभीर हैं। कई इलाके डूब चुके हैं और बारिश लगातार जारी है। यही नहीं, 14 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। राजकोट में गोपी गांघर के साथ आज तक ब्यूरो। और राजकोट के बाद अब बात करते हैं नवसारी की, जहां अंबिका नदी भी उफान पर है। पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। नवसारी से देव कोटक की ये रिपोर्ट। मौसम ने किया तांडव और बारिश ने दिखाया फिर से एक और बार अपना जलवा। जी हां, हम गुजरात के नवसारी के अंबिका नदी के पुल पर मौजूद है। अगर आपको कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दे तो ये देख सकते हैं कि जो डेंजर मार्क है उससे कहीं ज्यादा पानी बढ़ गया है और वलसाड़ में जो पानी गिर रहा है और वहां पर बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से 16 जुलाई तक की रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मौसम विभाग ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की सारी टीम तैनात रहेगी और पिछले 2 से 3 दिनों में उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की जानें बचाकर उनको सेफ लोकेशन पर भेज दिया गया है। इस इलाके के और वलसाड़ के जो भी सारे रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि उन्हें सारा अपना सामान घर पर छोड़कर अपनी जान के लिए भागना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने उनको टेम्पररी लोकेशन पर फिलहाल मूव कर दिया है, लेकिन वो अभी भी चिंतित है कि वो कैसे जा पाएंगे। अगर यहाँ की हम बात करें, जो कि हम नवसारी के अंबिका रिवर पुलिया पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि वहां तक जो रास्ता जाता है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जान का जोखिम हो सकता है और सिर्फ
जो सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले हैं वो ही आ पा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम काफी गांवों में भी अभी मौजूद है, लोगों की जानें बचा रहे हैं और उन्हें एक सेफ ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। वलसाड़ के धर्मपुर इलाके में भी 216 से ज्यादा mm रेनफॉल रिकॉर्ड कर दिया गया है, लेकिन आने वाले 16 जुलाई तक का जो दिन रहेगा वो बहुत अहम रहेगा, क्योंकि रेड अलर्ट की घोषणा फिर भी की गई है, लेकिन ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम फिलहाल तो ले ही नहीं रहा है। और अगले 24 से 48 घंटों में इस बारिश का एक प्रकोप के रूप में इसे देखा जा सकता है, ऐसा भी अंदेशा है, ऐसा भय है। हम आपको अब गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ले चलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत जुदा नहीं है यहां की स्थिति। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जबरदस्त तबाही है। हरियाणा हो या तेलंगाना, गुजरात हो या फिर सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, हर तरफ बारिश और तबाही है। लोग मॉनसून की बरसात की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, लंबा इंतजार करते हैं, लेकिन आसमान ने इस समय बर्बादी की बरसात कई इलाकों में कर दी है। मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है, वो आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है। बरसाती नदी उफान पर है और नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग सहमे से खड़े हैं। आवाजाही के लिए जो डायवर्जन रास्ता था वो डूब चुका है। करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पास में आप निर्माणाधीन गहरा नाला पुल भी देख रहे हैं। शायद मॉनसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए ये मुसीबत आखिरी साबित हो। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ, रामाकोना, छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से यहाँ एक दंपति का शव चिमुआ डैम से मिला है। शनिवार को ये दंपति सामान खरीदने सिंगोड़ी बाजार गया था और तब से लापता था। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले बाधा नाले में ऐसा तूफान आया कि भारत माता चौक में पानी घुस गया। दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए, कई गाड़ियां डूब गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी भरा हुआ था और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है। ना वो जो वाघे नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित बोराड़ नदी के उफान की ये तस्वीर देखिए। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से कल स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, क्योंकि पानी चीरकर पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद्र रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ पर ये पुल करीब 6 साल से बन रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। उधर खरगोन के औंडल नदी में भी उफान है। तस्वीर देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे। बाइकर की मदद के लिए एक युवक उसकी मदद को पहुंचा और फिर दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए। भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। उफान की वजह से कल पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह बारिश का संकट जारी है, लेकिन ये संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ आज तक ब्यूरो।